नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो आर्मी अग्निवीर वाला फार्म है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in उसको ओपन कर लेना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे आपका आईडी पासवर्ड डाल के आप कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हो। नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा वो उस वीडियो में आगे आपको बताते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, उसके बाद आप 2 चीज़ों से रजिस्टर कर सकते हो, आपके आधार कार्ड से या 10th से। ठीक है? अगर आधार कार्ड से करना है तो आप कंटिन्यू टू फेच डिजिलॉकर से कर सकते हो, या 10th से तो 10th की डिटेल फिल करके आपको लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद ओटीपी के लिए भेज देना है। ठीक है भाई, ओटीपी डालने के बाद आपको सब कुछ चीज़ें आपकी शो हो जाएँगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपका जो भी डिटेल्स होंगी वो सब कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद आपकी आ जाएगी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में आपको पूछेगा जो आपका स्टेट है, जहाँ पे आप डोमिसाइल है, आपकी निवास है, वहाँ पूछेगा, ठीक है? उसके बाद मिलेगा जो आपका नाम है वही आप नाम रखना चाहते हो तो येस कर दो, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। सेम उसी में नीचे आपके माता का नाम, पिता का नाम, वो दोनों चीज़ें पूछेगा, आपको दोनों चीज़ें फिल कर देनी है। जो आपकी 10th में है ना भाई, वो आपको सही फिल करनी है और वही आधार कार्ड में होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू टू फेच डिजिलॉकर करोगे तो भाई वो सेम डिटेल उठेंगी जो आधार कार्ड में है। पापा का नाम वही उठेगा जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक है? उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा डाल के नेक्स्ट के ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। अगर भाई देखो आपके आधार कार्ड में नाम पापा गलत है, 10th में सही है तो आप भाई मल्टीकलर सर्टिफिकेट से ही कर सकते हो। ठीक है? उससे 10th से ही कर सकते हो। उसके बाद भाई आपका जीमेल पे ओटीपी आएगा, ठीक है? ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद नॉर्मल सी भाई कुछ भी बेसिक सी डिटेल होंगी, सभी चीज़ फिल होंगे। 2-3 चीज़ें पूछेगा, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी हाइट क्या है, अपनी क्वालिफ़िकेशन कितनी की है और आपके 10th का रोल नंबर कितना है, और आप पासवर्ड यहाँ से बना सकते हो। 2-3 चीज़ें पूछने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पेज की तरफ ले चलते हैं, ठीक है? आइए फिर लॉगिन पेज में सिर्फ़ आपको ये 3-4 बेसिक डिटेल जो आपको बताई गई हैं, एक तो मैरिटल स्टेटस, हाइट, आपके 10th के रोल नंबर वगैरह, ये 2-3 चीज़ बेसिक पूछेगा। चलो अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड, आपको आईडी तो आपकी जीमेल हो जाएगी, पासवर्ड जो आपने अभी पीछे बनाया था वो सेम रखना है। उसके बाद आप किसका फार्म चूज़ कर सकते हो वो नीचे आपको सभी चीज़ें शो हो जाएँगी। जीडी का, टेक्नीशियन का, ट्रेडमैन का, ठीक है? सभी चीज़ें शो हो जाएँगी। आपने जीडी का भरना है तो जीडी पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। जीडी पे क्लिक करके आपको करना है तो आपका रिलीजन पूछेगा और आपकी क्लास जो आपकी जाति है वो पूछेगा। ठीक है भाई? उसके बाद फ़ोटो साइन पूछेगा, फ़ोटो साइन अगर एडजस्ट आपका नहीं हो रहा है तो भाई आप photoeditor.com से आप एडजस्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? ईज़िली तरीका है भाई फ़ोटो साइन को एडजस्ट करने का। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। इन दोनों चीज़ों को आप अगर आपका सेम है तो आप सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे आप क्लिक कर सकते हो। एड्रेस भरना आपको बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? जो आपका गाँव है वो डाल देना है, या जो आपका शहर है, आप शहर में रहते हो तो आपका मोहल्ला जो बनता है, ठीक है? वो डाल दे सकते हो। लोकेलिटी में और ब्लॉक में भाई एक चीज़ों का फ़र्क होता है, जो मतलब गाँव में रहते हैं वो ब्लॉक डालते हैं और जो मतलब शहर में रहते हैं वो लोकेलिटी को डालते हैं। ठीक है? आपका पिन कोड डालना है, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो डाल देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोटा है या एनसीसी का कोटा है तो आप येस कर सकते हो, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। ठीक है भाई? रिलेशन विद आर्मी पर्सनल, जो आपका मतलब पिताजी वो आर्मी में हो या माताजी आर्मी में हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th या 12th जो ग्रेजुएशन है वो डाल सकते हो। उसके बाद लाइसेंस है तो लाइसेंस के लिए येस नो कर सकते हो। ठीक है भाई? जीडी में भाई सबसे पहले लाइसेंस वालों को दर्जा मिलेगा, मतलब उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलती है जिसके पास लाइसेंस होता है जीडी में। उसके बाद आपको एजुकेशन, भाई जीडी की क्वालिफ़िकेशन लास्ट 10th है। ठीक है भैया? इसकी क्वालिफ़िकेशन ही 10th, बस इसमें आप 10th ही ऐड कर सकते हो। तो भाई इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपकी डिटेल डालनी नहीं है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो मतलब जो भी हरियाणा या दिल्ली जो भी हो, वो आप स्टेट बोर्ड डाल सकते हो। अगर आप प्रोफ़ेशनल सीबीएसई से ही हो तो वहाँ पे एक एजुकेशन अलग डिटेल डालने के बाद आपको भाई जैसे कि हर सब्जेक्ट मिलेगा, एक-एक सब्जेक्ट करके आपने अपने पाँचों सब्जेक्ट के जो डिटेल डाल देनी है। अगर बाई चांस देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने 6 सब्जेक्ट डाल लिए, तो यहाँ पे लिखा आएगा कि भाई आप 5 ही सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो।
5 सब्जेक्ट डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है भाई आपका सेंटर, एग्जाम सेंटर सिलेक्शन का। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर सिलेक्शन में आप 5 चॉइस मिलती है आपकी, 5 चॉइस में से आपकी जो नियर बाय लगता है आप वो भी दे सकते हो। जैसे हम हरियाणा से है तो हरियाणा की नियर बाय जो टच में है तो वो हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज आप अदर स्टेट से हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, या आप उत्तराखंड से हो, जहाँ भी हो आप नियर बाय आपका जो भी लगेगा ना वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है भाई, ये सभी चीजें फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है भाई एप्लीकेशन फील्ड भाई। ठीक है, आपने खुद से भरा है तो आप सेल्फ कर दे, या आप सीएससी सेंटर या ई मित्र से भरवा रहे हैं तो आप थ्रू साइबर कैफे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद आपको सी क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज यहाँ पे आप इंग्लिश से देना है पेपर या हिंदी से देना है, जो आपका एग्जाम आएगा वो। ठीक है, वो सिलेक्शन है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है भाई पेमेंट का। ठीक है, यहाँ पे पे लिखा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हो, पे पे क्लिक करके। आपको पता होगी कि भाई आर्मी जीडी की जो फीस है वो 250 रुपये है। इधर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी कुछ भी दे सकते हो। पे विद यूपीआई क्यूआर से आप पेमेंट करके, पेमेंट सक्सेस होने के बाद पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगेन आपको स्टेटस चेक करना है पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो आप दोबारा पे पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, पेमेंट इज सक्सेस दिखा देगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है भाई। आपको जो प्रिंट लेना, अगर आपको प्रिंट लेना है या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे पीडीएफ का स्पेशल ऑप्शन है भाई। उसके बाद इसमें पासवर्ड रिक्वायर्ड मांगता है, तो इसका जो पासवर्ड होता है वो आपकी ईमेल आईडी होती है। ठीक है, ईमेल आईडी आपको यहाँ डाल देनी है, पूरी डालनी है @gmail.com तक। ठीक है, वो सभी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करके आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है भाई, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग यादव सीएससी सेंटर।